एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप सभी से बता दूं कि इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 13 आज शाम को 6 बजे आने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 13 एंड गाइस प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। Like a Hellcat. पार्ट 12 की शुरुआत में हम बादशाह को देखते हैं जो कि एक होटल में बैठकर शिया को याद कर रहा होता है। तभी वो अपने सामने एक अंकल को देखता है जो कि अपने सामने बिल्कुल शिया की तरह खाना खा रहे होते हैं। जिसके बाद वो अपने आप से कहता है कि मैं किसी भी चीज को देखकर सिर्फ और सिर्फ शिया के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। तभी बादशाह को याद आता है कि ये अंकल तो कोई और नहीं बल्कि शिया के फादर हैं। जिसके बाद बादशाह शिया के फादर का बिल पे करता है बिकॉज उनके पास कोई भी पैसा नहीं होता है। कोई भी कहने का मतलब कि उनके पास एक भी पैसा नहीं होता है। जिसके बाद शिया के डैड बादशाह से कहते हैं कि तुम मेरे घर चलो बिकॉज मेरा घर यहाँ से पास में ही है। अंदर जाने से पहले बादशाह सोचता है कि क्या शिया मुझे देखकर हैप्पी होगी, बट थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि शिया तो घर के अंदर है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम शिया को नानजियाओ के साथ देखते हैं जहां नानजियाओ शिया के हाथ में एक रिबन बांधती है ताकि बादशाह शिया से लिखकर बात ना कर पाए और ना ही उसे ढूंढ पाए। ये सब नानजियाओ इसलिए करती है बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि बादशाह अपनी मोती के लिए शिया को कभी भी मार डालेगा। नानजिया शिया से कहती है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ से बहुत दूर जाना होगा और हो सकता है कि तुम दोबारा यहाँ कभी भी वापस ना आ पाओ। शिया जब जा रही होती है तब वो अपने आप से कह रही होती है कि क्या बादशाह सच में वैसा है जैसा नानजियाओ ने मुझसे कहा है। वहीं दूसरी तरफ हम बादशाह को शिया के डैड के साथ देखते हैं जहाँ वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। शिया के डैड जैसे ही बादशाह के रूम में जाने वाले थे वैसे ही बादशाह उस डोर का लॉक बंद कर देता है। शिया के डैड बादशाह से कहते हैं कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, जिसे सुनकर बादशाह कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है एंड देन उन्हें रोकते हुए खुद वॉशरूम के अंदर चला जाता है। जिसे देखकर शिया के फादर भी थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं एंड देन कहते हैं कि इसे कैसे पता कि मेरी वॉशरूम कहाँ है। वहीं हमारा बादशाह वॉशरूम से अपना सारा सामान हटा देता है, बट फिर भी शिया के डैड अंदर आते ही सबसे पहले यही कहते हैं कि क्या मेरी बेटी किसी लड़के के साथ रह रही है। जिसे सुनकर बादशाह कहता है कि आपको कैसे पता। शिया के डैड कहते हैं कि इस शावर की हाइट काफी ज्यादा हाई है बट मेरी बेटी तो काफी छोटी है, इसका मतलब कि उसके साथ घर में कोई दूसरा पर्सन भी रह रहा है। जिसके बाद शिया के फादर उस पर्सन की काफी ज्यादा बुराई करते हैं जो कि शिया के साथ रह रहा है। वहीं हमारा बादशाह उसकी तारीफ करने की कोशिश करता है। शिया के फादर कहते हैं कि वो घटिया इंसान जो भी होगा मैं उसे फाइंड करूंगा एंड देन उसकी जमकर पिटाई करूंगा। मैं उसे मारूंगा, पीटूंगा और मारता ही रहूंगा। एंड देन वो बादशाह से पूछते हैं कि क्या तुम उसे मारने में मेरी हेल्प करोगे। तो जिस पर हमारा बादशाह कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब बेचारा हमारा बादशाह क्या ही बोलता। द नेक्स्ट सीन में शिया के फादर बादशाह को अपनी वाइफ की यानी कि शिया की मम्मी की फोटो दिखाते हैं एंड काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। बादशाह शिया के डैड से पूछता है कि अगर आपको पता होता कि आपकी वाइफ आपको बहुत जल्द ही छोड़कर यहाँ से चली जाएगी और उनके जाने के बाद आपको आपकी पूरी लाइफ टाइम तक हमेशा अकेला ही रहना होगा, तो फिर क्या आपको शिया की मॉम से प्यार होने पर पछतावा होता। क्या आपको कभी ऐसा फील होता कि आखिर आपने शिया की मॉम से प्यार क्यों किया। जिसके बाद शिया के डैड बादशाह को काफी अच्छे से समझाते हैं एंड उसे अपनी एंड शिया की मॉम की पूरी लव स्टोरी सुनाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारी लाइफ काफी छोटी है और उसके जाने के बाद भी मेरे पास हमारी काफी सारी हैप्पी मेमोरीज हैं। जब तक वो मेरे साथ थी तब तक उसने मुझे काफी हैप्पी रखा, इसलिए मुझे उससे प्यार करने का कोई भी पछतावा नहीं है। बादशाह शिया के डैड को देखते हुए कहता है कि मैंने जैसे सोचा था आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। जिसे सुनकर शिया के डैड बादशाह से कहते हैं कि आज से 20 साल पहले मैं एक कॉलेज टीचर था, तभी तो मुझे शिया की मॉम जैसी इतनी ज्यादा सुंदर लड़की मिली।
वहीं दूसरी तरफ शिया अपनी फ्रेंड को कॉल करके बताती है कि मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। एंड फाइनली यहाँ पे शिया अपनी फ्रेंड को बता देती है कि मैं बादशाह से प्यार करती हूँ। तभी वहाँ पे नानजियाओ आती है एंड शिया को अपने साथ ले जाती है। जाने से पहले शिया जॉजिंग को भी कॉल करके बता देती है कि मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ एंड मैं आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं बन सकती हूँ बिकॉज मैं आपको नहीं बल्कि किसी और को लाइक करती हूँ। ये सब सुनकर वो कैट डीमन कहती है कि कितनी अजीब बात है ना कि एक इंसान और एक डीमन एक दूसरे से प्यार करते हैं बट उन दोनों में से किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। जिसके बाद वो जॉजिंग को एक रेड पेपर देते हुए कहती है कि तुम जाकर इस पेपर को बादशाह की बॉडी में लगा देना एंड उससे कहना कि शिया तुमसे दूर चली गई है क्योंकि उसे तुमसे डर लगता है। देन नेक्स्ट सीन में हम जॉजिंग को शिया के घर में देखते हैं जहां वो शिया के डैड से बताता है कि मैं शिया का बॉयफ्रेंड हूं एंड ये सब सुनकर हमारे बादशाह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। शिया के डैड जब टी फाइंड कर रहे होते हैं तो बादशाह उन्हें बताता है कि वो तो किचन में रखी हुई है, जिसे सुनकर शिया के डैड वाज लाइक तुम्हें कैसे पता। तो जिस पर बादशाह कहता है कि मुझे इसलिए पता है बिकॉज सभी अपनी टी किचन में ही रखते हैं। शिया के डैड के जाने के बाद जॉजिंग बादशाह से वही सब कहता है जो कि कैट डीमन ने उसे कहने के लिए कहा था। जिसके बाद वो बादशाह के पास जाकर उसकी बॉडी में वही रेड पेपर लगा देता है। आफ्टर दैट बादशाह वहाँ से गायब हो जाता है। शिया के डैड जब वापस आते हैं तो उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता है। बादशाह शिया को कॉल करने की कोशिश करता है बट उसका फ़ोन ऑफ होता है। जिसके बाद वो अपने हाथ में लिखकर शिया से पूछता है कि आखिर तुम हो कहाँ। जिसके बाद बादशाह भागता हुआ नानजियाओ के पास जाता है एंड उस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। बादशाह नानजियाओ से कहता है कि आखिर तुमने शिया को कहाँ छिपा दिया है। तो जिस पर नानजियाओ कहती है कि शिया को मैंने नहीं बल्कि वो खुद ही तुमसे छिपना चाहती है। जिसे सुनकर हमारा बादशाह वाज लाइक रियली वो मुझसे छिपना चाहती है बट क्यों? क्योंकि उसे इस बात का डर है कि तुम उसे कभी भी जान से मार दोगे। जिसे सुनकर बादशाह कहता है कि इसका मतलब नानजियाओ बिल्कुल सही कह रहा था। शिया को मुझसे डर लगता है इसलिए वो मुझसे दूर भाग गई। क्या उसे सच में ऐसा लगता है कि मैं उसे मार डालूंगा? क्या सच में शिया ऐसे सोचती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उस मोती की चिंता है, शिया की नहीं? नानजियाओ कहती है कि तुम यहाँ पे भागते हुए इसीलिए आए हो ना बिकॉज तुम्हारी मोती तुमसे दूर चली गई जिसकी हेल्प से तुम क्यूशंग से मिलना चाहते थे। एंड देन बादशाह से पूछती है कि क्या तुम सच में शिया को जान से नहीं मारोगे। जिसे सुनकर बादशाह काफ़ी गुस्से में कहता है कि मैं उसे डेफिनेटली मारूंगा। जिसके बाद वो बाहर जाकर शिया की ईयरिंग को फेंक देता है और काफ़ी ज़्यादा सैड होता है। एंड यहाँ पे फाइनली पहली बार हमारे बादशाह की आंखों से आंसू गिरते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम बादशाह को शीचैन के पास देखते हैं जहाँ वो उससे बताता है कि मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ और अब क्योंकि शिया के पास वो मोती है तो उसे काफ़ी सारे डीमंस फॉलो करेंगे। सो प्लीज़ मेरे जाने के बाद तुम शिया को प्रोटेक्ट करना। शीचैन बादशाह से पूछता है कि क्या तुम बिना मोती लिए ही यहाँ से जा रहे हो। तो जिस पर बादशाह कहता है कि अब वो मोती मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे जाने के बाद कल तुम पूरी दुनिया में ये न्यूज़ फैला देना कि मैंने शिया को मार दिया और अब वो मोती भी मेरे पास है ताकि इस दुनिया के सारे डीमन शिया को नहीं बल्कि मुझे फॉलो करें। बट प्लीज़ मेरे जाने के बाद तुम शिया का ख्याल रखना। और जैसा तुमने कहा था वैसे ही मैंने अपने दोस्त को बता दिया कि तुम एक डीमन हो, इसलिए तुम किसी भी इंसान को लाइक नहीं कर सकते हो क्योंकि इंसान इंसान है और डीमन डीमन। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उससे कितना लाइक करते हो और उससे कितना प्यार करते हो क्योंकि ना तो तुम पे कोई भरोसा करेगा और ना ही तुम्हें पसंद करेगा क्योंकि इंसानों के लिए डीमन डरावने होते हैं ना कि क्यूट। तो जिस पर शीचैन कहता है कि अब तुम्हारा फ्रेंड क्या करने वाला है। बादशाह कहता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा क्योंकि वो जितना ही उसके साथ रहेगा उसे उतना ही ज़्यादा लाइक करने लगेगा और उसके बिना कभी भी नहीं रह पाएगा एंड वो उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ कभी भी नहीं देख पाएगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है तो उससे रोकते हुए शीचैन कहता है कि आज से मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ
एंड फाइनली यहाँ पे बायशाओ सी चैन से गुड बाय माय फ्रेंड बोलते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बायशाओ एंड शिया दूर से ही एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। शिया बायशाओ को अपने मन में गुड बाय बोलती है एंड बायशाओ शिया को अपने मन में। बायशाओ जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे शिया के डैड आ जाते हैं एंड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा बिकॉज मुझे उसका बॉयफ्रेंड जाओ जिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अमीर तो है बट उसके पास मैनर्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब वो पहली बार मेरे घर आया तो उसने ना तो मुझे गिफ्ट दिया और ना ही जाने से पहले मुझे गुड बाय बोला। बायशाओ कहता है कि अंकल मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी मुझे लाइक करेगी। शिया के डैड बायशाओ के कान को देखते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारी ईयरिंग कहाँ गई, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने बिल्कुल ऐसी ही ईयरिंग अपनी वाइफ को गिफ्ट की थी एंड उसे ये ईयरिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। उसने इस ईयरिंग को तब तक पहना था जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई एंड यही वो आखिरी चीज है जो कि शिया की मॉम ने मरने से पहले शिया को दिया था। जिसके बाद बायशाओ भागता हुआ वहां से जाने लगता है एंड शिया के डैड से कहता है कि मैं उस ईयरिंग को वापस लाऊंगा एंड शिया को भी। शिया के डैड चिल्लाते हुए बायशाओ से कहते हैं कि एक बात तुम हमेशा याद रखना कि उस पर्सन को कभी भी अपने से दूर मत जाने देना जिससे तुम सच में प्यार करते हो, बिकॉज टाइम वेट्स फॉर नो वन, मतलब कि टाइम किसी का भी इंतजार नहीं करता है। जिसके बाद बायशाओ जाकर उस ईयरिंग को फाइंड करता है एंड काफी ढूंढने के बाद एट लास्ट उसे वो ईयरिंग मिल ही जाती है। बायशाओ जब उस ईयरिंग को पहन रहा होता है तभी उसे अपने गले में रेड कलर का साइन दिख जाता है, जिसे देखकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद वो भागते हुए फिर से नानजियाओ के पास जाता है एंड उससे शिया के बारे में पूछता है, बट नानजियाओ उसे शिया के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है। तो एट लास्ट बायशाओ नानजियाओ को बता ही देता है कि मैं शिया को लाइक करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ शिया भी बायशाओ एंड अपनी काफी सारी मेमोरीज को याद करती है। एंड फाइनली यहाँ पे शिया भागते हुए ट्रेन से बाहर आ जाती है एंड अपने आप से कहती है कि अब मुझे बायशाओ पे पूरा भरोसा है एंड अब मुझे उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मैं बायशाओ को देखना चाहती हूँ बिकॉज मैं उसे काफी ज्यादा मिस कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ कैट डीमन कह रही होती है कि आखिर मैंने शिया को फाइंड कर ही लिया। शिया अपने हाथ में कुछ लिखने ही वाली होती है कि तभी उसे बायशाओ सामने दिख जाता है, जिसे देखकर शिया काफ़ी हैप्पी होती है एंड जाकर बायशाओ को हक कर लेती है। एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 11 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।